ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। दूसरा पॉइंट है अव्यक्त स्थिति की परख। आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। उनके नयन चैन उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। बच्चों के लिए यह एक बड़ा अनुभव है। जैसे आप किसी पदार्थ को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो उसकी परख है आपको कि उसकी टेस्ट कैसी है, उसका स्वाद कैसा है। तो जिस प्रकार आपको दुनियावी चीज़ों की, वस्तुओं की परख है कि कौन सा कपड़ा लेना चाहिए, कौन सी सब्जी लेनी चाहिए, परख है ये जैसे परख है उसी प्रकार आपको अव्यक्त स्थिति की परख होनी चाहिए कि अगर आप अव्यक्त स्थिति में हो, सोल कॉन्शियसनेस में हो, आत्मा अभिमानी अवस्था में हो, तो क्या अनुभव होगा। आपके पास अनुभव होने चाहिए। बिना अनुभव के जीवन में कभी कोई कार्य नहीं करना। अनुभव ही सब कुछ होता है। अगर आपके पास अनुभव नहीं तो जीवन व्यर्थ चली गई। अगर आपके पास अनुभव है तो जीवन सफल हो गई। संसार का अनुभव तो सभी के पास है, पर बाबा कहते हैं संसार के साथ परमार्थ का अनुभव भी बहुत आवश्यक है, वरना जीवन व्यर्थ चली जाती है। समझ की बात है बच्चों के लिए। जिस प्रकार संसार में मन फंसा हुआ रहता है बच्चों का छोटी छोटी बातों में, उसी प्रकार अपनी अव्यक्त स्थिति में भी मन फंसा हुआ रहे। संसार आपको विचलित ना करे। कभी ऐसे हुआ है कि परमार्थ या परमात्मा ने आपको विचलित किया है? चेक करो। कभी नहीं हुए। कब होते हो परमात्मा से विचलित? जब आप बहुत दुख में होते हो, आप बहुत परेशान होते हो, तब आप परमात्मा को याद करेंगे, उससे विचलित हो जाएंगे। विचलित माना आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा। पर संसार तो आपको हमेशा विचलित कर रहा है। जैसे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सिस्टम में नहीं है, वो सिस्टम में नहीं है। ये संसार आपको विचलित कर रहा है। अपने को देखो आप। संसार आपको ना चलाए, कुछ भी हो, आप संसार को चलाए, ये ज्ञान कहता है। संसार की किसी भी बात को लेकर आप अपने योग बल को नष्ट नहीं करना कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ। आपका योग बल यहाँ नष्ट हो रहा है। आप योग करने में बेफिक्र रहते हो, आत्मिक स्थिति करने में बेफिक्र रहते हो, और संसार में आते ही चिंता व्यक्त करते हो, दुखी हो जाते हो, तो आपका योग बल नष्ट हो जाता है। आपकी स्थिति वापस से जैसे थी वैसे हो जाती है। जब आप स्थिति के ऊपर काम कर रहे हो, योग कर रहे हो,
तो आपकी परीक्षा आएगी कि आपका ध्यान स्थिति के ऊपर कितना है और संसार के ऊपर कितना है। इसी में तो आप पास होंगे। अगर पास नहीं हुए वापस उसी कक्षा में आ जाएंगे तो 1 साल की मेहनत व्यर्थ चली गई। तो आप अपने को चेक कीजिए कि किससे आप विचलित होते हो, संसार से या परमार्थ से, परमात्मा से। अभी भी अंत का समय है, तो संसार आपको ना चलाए। कोशिश करना। छोटी छोटी बातें हैं संसार की, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली है बातें कि वो एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा को भी चलाती है। एक छोटी सी पिन होती है जो आप किसी सेवा में यूज करते हो, उस एक पिन से भी कोई आत्मा ऊपर नीचे हो जाती है। अब सोचिए उस पिन की क्या हैसियत जो एक आत्मा को ऊपर नीचे करे। अब सोचिए, अपने को देखिए, संसार कहाँ तक आपको चला रहा है और आप संसार को कहाँ तक चला रहे हैं। बहुत बार होता है हम परमार्थ में चलते हैं, लेकिन होता क्या है, घर परिवार में रहते, बच्चा नहीं सुन रहा है, युगल नहीं सुन रहे, माता पिता नहीं सुन रहे, इस चक्कर में हम चंचल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। माना हमारा ध्यान वहां पर ही है। तो सभी अपने आप को चेक कीजिए। अभी जैसे सिंपल सी बात कहेंगे, अभी मरने का टाइम आया है, शरीर छोड़ने का टाइम आया है, फिर भी हम कितना फंसे रहे हैं, क्योंकि यह सब कुछ बिगड़ने वाला है। जितना आपने संसार पर ध्यान दिया है उसमें से 10% भी अगर आप अपने आप के ऊपर ध्यान देते तो शायद आज आप कहाँ के कहाँ होते, आपकी अवस्था क्या होती। पर बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। संसार छूटता नहीं, और इस बात को पक्का याद रखना, संसार अपने आप आपको छोड़ेगा नहीं, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो तो छूटे। पेड़ आपने पकड़ के रखा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बहुत बार होता है किसी दिन नमक कम हुआ सब्जी में, कुछ तीखा ज्यादा हुआ, बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। माना एक नमक और तीखा आपको चला रहा है। क्या हैसियत उस नमक की और तीखे की जो आप आत्मा को चलाए, मास्टर सर्वशक्तिवान को चलाए। पर बच्चे उससे चलते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। संसार बहुत छोटा है। ऊपर से अगर देखो बाबा जहां बैठा है, तो आपका स्थान, आपका घर, आपका शरीर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऊपर से देखो तो। पर इतनी सी छोटी सी बात आपको ऊपर नीचे कर देती है। बाबा कहते हैं आध्यात्मिक जो बच्चे होते हैं, ज्ञान में चलने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए यह बात अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप इन सभी से ऊपर उठ रहे हो, नष्ट मोहा बन रहे हो। अगर यही बातें आपको चलाएंगी तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इन बातों से आप निकले नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा क्या थे, करोड़पति थे उस समय के, फिर भी बाबा ने उनका सब ले लिया, उनको शून्य में लाके रखा और कहा कि अभी हमें पुरुषार्थ करके दिखाओ, अभी हमें स्थिति बना के दिखाओ। बाबा ने निश्चय बुद्धि के बल से बना के दिखाई, इसीलिए तो नंबर 1 में पहुंचे, संपन्न और संपूर्ण बने। बाबा ने सब छोड़ दिया बुद्धि से। बाबा नहीं कहता कि दान धर्म करो, पर वो चीजें आपको ना चलाए। बाबा कहते आपकी चीजें आपके पास रखो,
बाबा ने आपकी सेवा के लिए आपको दी है, तो अपने पास ही रखो, पर मन उसमें अटका के नहीं रखो। बहुत बार होता है, ये समझ की बात होती है बच्चों के लिए। आप जैसे सोचते हैं उस प्रकार हर समय संसार नहीं रहेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभी कोई चीज बहुत अच्छी है, अगले मोमेंट में आपके सामने वो टूटी हुई मिलेगी, बिखरी हुई मिलेगी, वो खराब हो चुकी होगी। संसार है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो अपने को हटाओ संसार से, वरना ये संसार आपको खा जाएगा। संसार आपको जीने नहीं देगा। संसार ने किसको जीने दिया है? किसको जीने दिया है? जिसने संसार को नहीं पकड़ा। और जिसने संसार को पकड़ा है उसे संसार ने हमेशा मारा है। इसलिए पकड़ना है या छोड़ना है आपके हाथ में। छोड़ेंगे तो संसार ठीक रहेगा, पकड़ेंगे तो संसार बिगड़ता रहेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपने को चेक करो, जिस प्रकार आपने संसार को इस तरीके से पकड़ के रखा है, क्या उस प्रकार से आप अपनी स्थिति को पकड़ के नहीं रख सकते? कोई कोई योगी है 12-12 साल तक तपस्या में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये दुख ना मिले, किसी भी प्रकार का जो दुख है जीवन में वो नष्ट हो जाए। अभी जब बच्चे बाबा के पास आते हैं तो दुख बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा के पास बच्चे आने के बाद बच्चों को किसी भी प्रकार का दुख ड्रामा में लिखा हुआ नहीं है, ये समझ की बात है। पर बच्चे अपनी जिद पर रहते हैं कि यह बात ऐसी ही होनी चाहिए, वह बात वैसी ही होनी चाहिए, और वो नहीं होती और बच्चे दुखी हो जाते हैं। बल्कि बच्चों को अच्छे से ज्ञान है, हर एक कण ड्रामा अनुसार मूव हो रहा है। न कोई कण को आप मूव कर रहे हो, न कोई कण को कोई और मूव कर रहा है। ड्रामा अनुसार ही सारी बातें हो रही हैं। समझ है? अगर बच्चों को ड्रामा पता है तो इस संसार के लिए दुखी क्यों होना है, उदास क्यों होना है? समझ की बात है। उससे अच्छा खुश रहो, अपनी स्थिति का अभ्यास करो। तो अपनी अव्यक्त स्थिति को परखो कि आपकी अव्यक्त स्थिति कहाँ तक बनी है, या अभी तक संसारी स्थिति है। अपने को चेक करो। समय खत्म होने का आया, समय पूरा अभी खत्म होने जा रहा है, खत्म होने को आया है। इसलिए अभी आपके हाथ में है करना क्या है। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। आपको पता है अव्यक्त स्थिति क्या होती है। जैसे संसार का ज्ञान है वैसे अव्यक्त स्थिति का ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए। जिनका ध्यान अव्यक्त स्थिति पर है उनका संसार और परमार्थ हमेशा ठीक रहता है। जिनका ध्यान संसार पर है उनकी दोनों बातें बिगड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि आपका ध्यान संसार पर है जो विनाशी है, जो अभी पतन होने जा रहा है, विनाश होने जा रहा है, जिसका उसके ऊपर आपका ध्यान है। बल्कि आपका ध्यान अविनाशी पर होना चाहिए, अपने आप के ऊपर और बाबा के ऊपर। तो देखिए संसार कैसे चलता है। पर बच्चों को कभी कभी लगता है कि हमारे बिना शायद संसार नहीं चलेगा, ठीक नहीं होगा। पर बाबा कहते हैं कि आपके द्वारा भी संसार को चलाने वाला मैं हूँ। इसलिए संसार बिगड़े तो फिक्र नहीं करना। ब्रह्मा के द्वारा भी स्थापना करने वाला मैं हूँ और शंकर के द्वारा भी विनाश करने वाला मैं हूँ। तो आपने किसी चीज को बनाया और हमने किसी के द्वारा विनाश किया, तो आप चिंता नहीं करना, क्योंकि बनाने वाला भी मैं हूँ और बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ। पर बच्चे मूंझते हैं, उदास हो जाते। कोई चीज बिगड़ जाए ना तो बच्चे नाराज होते हैं। बच्चों को लगता है हमने बनाई, इन्होंने कैसे बिगाड़ दी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता, बिगाड़ने वाला भी मैं बैठा हूं,
बिगाड़ कर सुधारने वाला भी मैं बैठा हूँ। इसलिए तुम्हारे ऊपर नहीं लेना। तुमने तुम्हारा कार्य किया, बात पूरी हो गई। अभी ब्रह्मा बाबा या ब्रह्मा ये सवाल नहीं पूछ सकता कि बाबा के द्वारा स्थापना हुई, अभी स्थापना हुई तो शंकर के द्वारा विनाश क्यों करा रहा है बाबा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को या अव्यक्त तो ब्रह्मा को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। वो कार्य बाबा का है, बाबा जाने कि उस चीज का करना क्या है। पर बच्चे अगर सवाल पूछते हैं, उस बात में अटक जाते हैं, तो चिंता लग जाती है। चिंता लगना बना अपने ऊपर लेना, मैं करता हूं ये समझना। इसलिए बाबा कहते हैं आप भले अच्छा करो, आप भले सब कुछ अच्छा करो, लेकिन अगर किसी ने बिगाड़ दिया तो आप इस चिंता में नहीं जाना कि इन्होंने ये बिगाड़ क्यों दिया, क्योंकि बिगाड़ने वाला भी ड्रामानुसार मैं हूं। उनको बिगाड़ने की बुद्धि भी ड्रामा में किसने दी है। समझ की बात है, समझने वाले समझ जाते हैं और इससे परे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी अव्यक्त स्थिति को देखो, अव्यक्त स्थिति के ऊपर ध्यान रखो, बाकी सब छोड़ दो। बाकी सब जो जैसे होना है वही होगा। आप अपनी स्थिति के बारे में सोचो, अपनी अवस्था के बारे में सोचो। जो बच्चे अपनी अवस्था के बारे में सोचते हैं उनकी हर एक बात ठीक रहती है। अपने को चेक करना। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति की परख है, क्या है मालूम है। बाबा कहते हैं उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। देखिए बाबा कहते हैं उनका हर कर्म अलौकिक होगा। वो कुछ भी करे, झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे, खाना पकाए, क्लास कराए, योग कराए, या वो खुद योग करे, खाना खाए, कोई भी उनका कर्म हो वो अलौकिक लगेगा। कभी उदास नहीं होंगे, कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है करन करावनहार कौन है। पर अगर आप किसी कर्म को करते समय ऊपर नीचे हो जाते हो, इसका मतलब आपको यह लगता है कि यह कर्म आप कर रहे हो। बाबा कहते हैं ऐसे कर्मों को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसमें तुम्हारी अटैचमेंट है। अगर तुम्हें यह लगता है कि यह कर्म बाबा कर रहा है, करा रहा है, तो ही मैं उस कर्म को स्वीकार करूंगा, तो ही मैं उस सेवा को, ज्ञान योग धारणा को स्वीकार करूंगा, वरना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि तुम क्रिएटर हो, तुम्हारा कर्म है, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें मुबारक। तुमने कहा ना तुम करता हो, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें मुबारक। तुम्हारा कर्म मैं क्यों लूं। तुम कहो कि बाबा करन करावनहार है, तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो अपने को चेक करो। बहुत बार बच्चों को लगता है हम कर्म करते हैं, पर बाबा कहते हैं कि आप कहां से करेंगे। आपको कर्म करने का ड्रामा मैंने दिया है, कर्म करने की बुद्धि मैंने दी है, और आपके द्वारा भी मैं कर रहा हूं। तो तुम्हें क्रेडिट नहीं लेना। भले तुमने जो कुछ अच्छा किया और दूसरे ने बिगाड़ दिया, वापिस कहते हैं, तो तुम्हारे ऊपर नहीं लेना। मैं तुम्हारी स्थिति चेक कर रहा हूं कि तुमने अच्छा किया और मैंने किसी के द्वारा बिगाड़ दिया, तो तुम्हारी अवस्था क्या होगी। मैं तुम्हारी स्थिति चेक कर रहा हूं और मैं अंत तक ऐसे ही करता रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। मेरे साथ नहीं रहो, मेरे पास नहीं रहो, मेरे ज्ञान पर नहीं चलो, मैं तुम्हारी स्थिति नहीं चेक करूंगा। नहीं तो अगर तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो तुम्हारे अच्छे कर्म को बिगाड़ कर मैं तुम्हारी स्थिति चेक करूंगा कि तुम कितने स्टेबल रहते हो, तुम कितने स्थिर रहते हो, तुम्हारे अंदर कितनी अलौकिकता है। बाबा कहते हैं यही तो मैं एक काम कर रहा हूं। जो नीचे बैठे हैं उन्हें कुर्सी पर बिठाने का काम कर रहा हूं, उनकी स्थिति बनाकर। तो समझ की बात है। पर बच्चे क्या होते हैं, इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं बहुत बार। जो फेल होने वाले कौन हैं, जिन्हें लगता है कर्म हम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी हर एक सांस मेरे कंट्रोल में है,
मेरे ऑर्डर के बिना तुम्हारी एक सांस भी नहीं चल सकती। इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम्हारी एक सांस भी मेरे ऑर्डर के बिना नहीं चल सकती तो तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कर्म कैसे चल सकते हैं? इसलिए कैसे होता है, अपने को चेक करें। कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो कर्म करते समय और कर्म करने के बाद कितनी अलौकिकता है, हम कितने खुश हैं उस कर्म को करते समय। अपने को चेक कीजिए। अगर आप खुश हो, माना कर्म बाबा कर रहा है। अगर आप उदास हो, माना कर्म माया करा रही है आपसे, या फिर आप अहंकार में आकर कर रहे हो कि मैं करता। तो अलौकिकता हर कर्म में रहनी चाहिए। कोई भी आपकी आंखें देखे, चेहरा देखे, लगना चाहिए पता नहीं 4 घंटे हो गए सेवा कर रहे, पर इनकी हंसी और खुशी कम नहीं हो रही, इनकी मुस्कान कम नहीं हो रही, इनके चेहरे पर थकान नहीं दिख रही है। बाबा कहते हैं ये कर्म की बात है। और जिस समय थकान लगे कर्म को छोड़ दो, क्योंकि बोझा बैठ जाएगा। क्योंकि थकान से भरकर आप जो भी कर्म करोगे उसे बाबा स्वीकार नहीं करेगा, आपके ऊपर बोझा आ जाएगा। तो जब जिस सेकंड थकान लगे वो कर्म करना छोड़ दो, आप योग में बैठ जाओ, अपनी स्थिति को बेहतर बनाओ, मुरली पढ़ो, मुरली सुनो, अपने को बेहतर बनाओ। जब जब थकान लगे क्या करते हैं, कोई लोग एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं। थकान जब लगने लगती है तो कोई जूस पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, जिससे थकान खत्म हो जाए। अगर वो कुछ लिया ही नहीं उन्होंने तो फिर आगे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थकान लगी है। तो अपने को रिफ्रेश बनाओ योग से, अपनी स्थिति से, मुरली से। जब भी आपको थकान लगे, जीवन के संसार के क्षेत्र में किसी भी कर्म को करते समय आप थक जाओ, कर्म को छोड़ दो। भोजन करते समय थक जाओ, बर्तन मांजते समय थक जाओ, क्लास करते समय थक जाओ, झाड़ू लगाते समय, कोई भी सेवा करते समय आप अगर थक जाओ, सेवा को छोड़ दो, पॉज लो, अपनी स्थिति बनाओ और फिर सेवा करो। फिर वो सेवा काम की होगी। वरना आपके ऊपर भी बोझा और दूसरों का बोझा भी आपके ऊपर, वरना आप अपना भी बोझा आपके ऊपर और दूसरों का बोझा भी आपके ऊपर, और आप जो कर रहे उसका बोझा भी दूसरों के ऊपर, क्योंकि आपने प्यार से नहीं किया, स्नेह से नहीं किया। और इस बात को हमेशा याद रखें, जो बात आप स्नेह से करते हो वो अविनाशी होती है, क्योंकि स्नेह अविनाशी है। जो बात आप मोह से करते हो, अटैचमेंट से करते हो, अहंकार से करते हो, वो विनाशी होती है। सिंपल सी बात है। अगर भोजन बनाते समय अगर आपके मन में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो भोजन सभी को बीमारियां देगा। अगर आपके मन में स्नेह है तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी और सभी आत्माएं तंदुरुस्त हो जाएगी। वरना आप नहीं करो कोई भी कर्म, झाड़ू भी लगाना हो स्नेह से करो, थकने वाली बात करो नहीं। बाबा कहते हैं इससे अच्छा कचरे पर सो जाओ, बेहतर है। क्योंकि थक कर करने से क्या मतलब है, झाड़ू तो लगाया बहुत अच्छे से, लेकिन वह वाइब्रेशंस कौन से छोड़े, गुस्से के, इरिटेशन के, उदासी के। अभी वहाँ कोई सो जाएगा, क्या उसको चैन की नींद आएगी? नहीं आ सकती। लेकिन वहाँ अगर कोई वाइब्रेशंस नहीं, भले कचरा पड़ा है, शायद किसी को चैन की नींद आ सकती है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं कि हर कर्म करते समय आपके अंदर अलौकिकता होनी चाहिए। अलौकिकता माना क्या है? आत्मिक स्थिति, बाबा की याद, मुस्कान, खुशी, स्नेह, यह है अलौकिकता। अपने को चेक करना। हर कर्मेंद्रिय से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। जो कर्म करने वाले हैं ना, इस अवस्था में उनके हर कर्मेंद्रिय से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी।
मानो उन्हें हमेशा अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा, खुशी महसूस होगी कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। इंसान को इतना सुंदर शरीर मिला है, सारे पुर्जे ठीक ठाक मिले हैं, पर उसे कदर नहीं है। जब पुर्जा टूट जाता है ना, और यहाँ चम्मच बांध के जब खाना खाता है ना, तो उसको बड़ा अतीन्द्रिय सुख आता है। टांग टूट जाती है ना, और आर्टिफिशियल टांग लगाते हैं और थोड़ा 100 मीटर चले ना, तो बड़ी खुशी होती है कि हम चल पाए। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है ना, और कोई अच्छी चश्मा लगाए जिससे दिखाई दे, तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हम देख पा रहे। बाबा कहते हैं यही ग्रेटिट्यूड अगर पहले रखा होता तो ये पुर्जा नहीं टूटता, ये टांग नहीं टूटती, ये आंखें नहीं जाती। पर जब था तब कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, तब कभी भी उसके लिए ईश्वर का, बाबा का शुक्रिया नहीं किया। और अभी नहीं है तो बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है। अभी सोचो, ये 5 उंगलियां है जिससे चम्मच पकड़ रहे हो, निवाला पकड़ रहे हो, भोजन खा रहे हो, कितनी बड़ी बात है। कभी सोचा है तुमने? पर आर्टिफिशियल 4 उंगलियां लगा दो, बड़ी खुशी होगी कि इनसे हम खाना खा पा रहे, चीज को पकड़ पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैंने दिया तो कोई शुक्रगुजार नहीं है, विज्ञान ने दिया तो कितनी शुक्रिया अदा करें बिठाने वाले डॉक्टर को और विज्ञान की। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, आपको क्यों खुशी नहीं होती कर्म करते समय? हर कर्म, भले बाबा की सेवा का करो, अलौकिक परिवार का करो, लौकिक परिवार का करो, खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चों को खुशी नहीं होती कि उनके पास क्या है, इसलिए जब चला जाता है और कहीं से उनको मिल जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ मिला। बाबा कहते पहले था आपके पास, मैंने दिया था आपको, तब आप अतीन्द्रिय सुख में नहीं आए। तो हर समय, हर कर्म करते समय अतीन्द्रिय सुख में आना चाहिए। हर समय जब सांस चल रही है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। और अचानक से बेहोश हो जाए, सांस बंद हो जाए और उसके बाद सांस चलना शुरू हो जाए, तो कितने खुश हो जाते हैं कि सांस शुरू हो गई। तो जीवन भर जो सांस शुरू थी उसका क्या? उसके लिए कभी सोचा है तुमने? जीवन भर जो इन कानों से सुन पा रहे थे उसके लिए कभी सोचा है? कानों से सुनने के लिए मशीन मिले तो कितना खुश होते हैं। अब सोचिए आप कैसे चलते हो। तो क्यों आपको अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं होता कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है? क्यों नहीं होता? अपने से विचार करो। आपके पास सब कुछ है। जब सारे दांत ठीक ठाक है ना, कोई कदर नहीं होती। जब सारे चेंज करने पड़ते हैं ना, आर्टिफिशियल बिठाने पड़ते हैं ना, और उससे चबा के खाना खाते, कितना खुश होते हैं कि हम खाना चबा पाए, फल खा पाए, कितना खुश होते हैं। बाबा कहते हैं वही खुशी अभी क्यों नहीं जब सब कुछ ठीक ठाक है। समझो जरा इस बात को। ये प्रमाण है कि आपको जो मिला है उसकी कदर नहीं है, आपको उसका ग्रेटिट्यूड नहीं है, आपको शुक्रिया नहीं है आपके मन में। समझो इस बात को। बच्चे समझ नहीं पाते और ना समझने के कारण बच्चे दुखी हो जाते हैं। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो कि आपको क्या मिला है, सब कुछ ठीक ठाक है, बाबा मिला है, इतना बड़ा ज्ञान मिला है, तो दुखी किस बात के लिए हो जाए। संसार की सारी बातें ड्रामा अनुसार ही चलेंगी, इस बात को ध्यान में रखना। संसार की सारी बातें ड्रामा अनुसार ही चलेगी और परमार्थ की सारी बातें आपकी मर्जी से चलेगी। आप करना चाहो तो हो जाएंगे, नहीं करना चाहो तो नहीं होंगे, मर्जी आपकी है। इसलिए अपने को सोचो, अपने से विचार करो कि आपको क्या मिला है। क्यों आपके हर कर्म में आपको अतीन्द्रिय सुख नहीं होता? क्यों आप खुश नहीं होते?
अपने को चेक करो, सोचो जरा। तो बाबा कहते हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। उनके नयन, चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। उनकी आंखों में सदा खुशी दिखाई देगी, कभी थकान नहीं दिखाई देगी। उनके हर पुर्जे से हमेशा अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा, थकान कभी महसूस नहीं होगी। थकते क्यों है बच्चे? जो बच्चे चल नहीं सकते, उनके पीछे शेर आ जाए ना, दौड़ना भी जानते हैं। परिस्थिति को दौड़ाने के लिए मजबूर नहीं करो, परिस्थिति को देखकर दौड़ो नहीं। दौड़ने की ताकत है आपके अंदर, तो दौड़ो, बाबा की याद में दौड़ो और उसका आनंद लो। नहीं, परिस्थिति आने के बाद दौड़ेंगे। शेर पीछे लग जाए ना, फिर दौड़ेंगे। शेर माना माया, दुख, परिस्थिति। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति को पीछे नहीं आने दो। कब थकता है इंसान? इंसान मन से थकता है, ये तन कभी नहीं थकता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये तन कभी नहीं थकता। ये तन 16 घंटा कंटिन्यूअस चल सकता है, इस तन में उतनी ताकत है। पर आपका मन थक जाता है। मन थका, बुद्धि थकी, थकने के संस्कार अंदर है, आत्मा थक गई। आत्मा कुछ नहीं कर सकती। थकावट मन में होती है। परिस्थिति आए, घर में कीचड़ पानी आए, कोई बीमार रहे, अब 16 घंटा भी सेवा करेंगे, सब कुछ सहन करेंगे और चलेंगे, क्योंकि परिस्थिति आई है। तब आपका मन थकेगा नहीं, बिल्कुल बुद्धि नहीं थकेगी। पर जब सब कुछ ठीक ठाक है ना, आपका मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है। बाबा यहाँ भी कहते हैं अगर मन थके, बुद्धि थके, योग में बैठ जाओ, पर थक कर कोई सेवा नहीं करो। सेवा मना सिर्फ सेंटर की या मधुबन की नहीं होती। आपके लौकिक घर में जो कुछ करते हो, आपके बिजनेस जॉब में भी जो कुछ करते हो, वो सभी सेवा है। तो थक कर कोई कर्म नहीं करो, दिल से करो। अगर आप थक कर कर्म करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना, अगर आप थक कर कर्म करेंगे तो एक बार इस प्रकार कर्म आएंगे आपको प्रकृति की ओर से कि आप बहुत थके हुए होंगे, फिर भी आप एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि हम थके हैं। इसलिए थक कर कोई कर्म या कोई सेवा नहीं करना। किसी सेवा से थकना नहीं, परेशान नहीं होना, वरना परेशानी माया बहुत बड़ी लाएगी कि आप बोल भी नहीं पाएंगे कि हम थके हैं। अगर आप 2 घंटे में थक गए ना, माया 20 घंटे की लाइन लगाएगी आपको सेवा की। इसलिए थकना नहीं, दिल से करना। जो कुछ करेंगे वो दिल से करना, वरना मत करो, नहीं करो। ये समझ की बात है बच्चों के लिए। आप बहुत परेशान होंगे, बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। और दूसरी बात, बाबा की सेवा भी कभी थक के नहीं करना। बाबा की सेवा में एक बार थक गए तो 2 चीजें होती है हमेशा। एक तो आपका नंबर चला जाता है सेवा से, वापस कभी आपके पास सेवा नहीं आएगी। दूसरी बात, फिर भी अगर आप सेवा करने की जबरदस्ती करो तो माया इतनी थकाएगी, इतनी परीक्षा लेगी कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। वापस आप साइड ही चले जाएंगे, क्योंकि आप 2 घंटे की थकान के कारण 20 घंटे की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं या तो करो, अलौकिकता से करो, उमंग उत्साह से करो, अतीन्द्रिय सुख से करो, या फिर मत करो। समझ है बच्चों के लिए, बाबा की सेवा ऐसे ही नहीं की जाती। अगर आप ऐसे ही करेंगे थक कर तो बोझ बैठेगा। किसने कहा है आपको करने के लिए? उसका ड्रामा है, उसको जब करनी है, जैसे करनी है, जिसके द्वारा करनी है कर लेगा। आपको किसने कहा है? करना हो तो करेगा वो, नहीं तो नहीं करेगा। उसका विश्व कल्याण है। आपको किसने कहा है थकने के लिए? तो बाबा कहते हैं जब भी आपको थकान लगे योग में बैठ जाओ, सेवा को छोड़ दो, आप बहुत परेशान हो जाओगे।
अपने को चेक करना, क्या आपके नयन से, चैन माना एकदम रिलैक्स होंगे, चैन माना कर्म, आपके कर्मों से, उनकी चलन से अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त वो आत्मा दिखेगी। अतीन्द्रिय सुख, एक उमंग उत्साह होगा। क्या हमारा भाग्य है कि बाबा की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे सभी बच्चे। पर जो ऊपर नीचे होके करते हैं, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा और सेवा का सौभाग्य भी चला जाएगा। क्योंकि सेवा ऐसी चीज है जिसका सौभाग्य सभी को मिलता है, बस करने वाले करते हैं, बाकी जो नहीं करने वाले वो थक जाते हैं। और एक बार थक गए तो फिर ड्रामा। अपने को चेक करना, आपके नयन से, चैन से, चलन से अतीन्द्रिय सुख दिखता है। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी। जो अव्यक्त स्थिति वाले होंगे, सेवा की बात अव्यक्त स्थिति से ही आई है। अगर आप हर कर्म करते समय अव्यक्त स्थिति में हैं, तो अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख उनके हर कर्म में देखने में आएगा। वो किसी को पानी भी देंगे ना तो भी अलौकिकता होगी, अतीन्द्रिय सुख होगा, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी। कहीं झाड़ू भी लगाएंगे ना तो बड़े खुश होंगे वो कि हमारा नसीब है कि हमें झाड़ू लगाने को मिल रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं झाड़ू लगाना चाहते हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें हाथ नहीं है। कभी आपने समझा है? इसलिए 24 घंटे में आप कितना करते हो? बहुत थोड़ा सा करते हो। अपने लौकिक परिवार में करो या अलौकिक परिवार में करो, बहुत थोड़ा सा करते हो। बस उस थोड़े से में थकना नहीं। थोड़े से झाड़ू कितने टाइम लगाते हो? 2 टाइम। कितना समय जाएगा? आधा 1 घंटा। बर्तन कितने मांजते हो? 2 टाइम 4 टाइम। कितने घंटे जाएंगे? 2 घंटे। और बाबा कहते थकते क्यों हो? क्लास कितना समय करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कोई भट्टी हो तो। योग कितना समय कराओगे या करोगे? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा बाकी है अभी भी। थकते क्यों हो? अलौकिकता, अतीन्द्रिय सुख क्यों नहीं दिखता आपके कर्मों से? बाबा कहते अपने को चेक करो। अगर अतीन्द्रिय सुख है ना तो आपकी जीवन सही रास्ते पर चल रही है, वरना आप भी परेशान हो जाएंगे। जिस कर्म में आपको अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा है, उस कर्म को जबरदस्ती मत करो, आपका योग बल नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा अपनी स्थिति बनाओ, अपने को बेहतर बनाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, योग बढ़ाओ। समझ की बात है। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी। बहुत से बच्चे हैं जो अमृत वेला भी जबरदस्ती करते हैं, सुबह सुबह मुरली भी जबरदस्ती पढ़ते हैं। उन्हें लगता है ये रूटीन है, इसे कंप्लीट करना है। बाबा कहते हैं ऐसे उन्नति की जाती है क्या अपनी? आपको पता ही नहीं इससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है। योग करने से, मुरली पढ़ने से, सेवा करने से, प्रकाश देने से क्या प्राप्ति हो रही है, यह आपको पता ही नहीं है। इसलिए आप अनकॉन्शियसली सब कुछ कर रहे हो और थक रहे हो। इसलिए पहले पता करो कि इसको करने से आपको क्या प्राप्ति होगी, इसको कैसे करने से क्या प्राप्ति होगी, और कैसे के बदले आपके मन के जैसे करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये भी पता करो। और फिर आप निर्णय लो करना है या नहीं करना है, मर्जी आपकी है। इसलिए जो सोच समझ कर करते हैं कोई कर्म, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है और प्राप्ति होती है। जो बिना सोचे समझे करते हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे बाबा को भी याद नहीं करना, वरना बस एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करोगे आप बाबा को याद करने की। आपको पता होना चाहिए बाबा को याद करने से आपके अंदर क्या बदलाव होता है। अगर आपको पता नहीं है ना तो पहले पता करो कि बाबा को याद करने से होता क्या है। बस किसी ने कहा है इसलिए मत याद करो। आत्मिक स्थिति में रहने से होता क्या है,
पहले पता करो। अव्यक्त स्थिति क्या होती है, उससे प्राप्ति क्या होती है, पहले पता करो, फिर करो। ये ऐसे आंखों पर पट्टी बांध कर कुछ करो नहीं, है ना। बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं करो, समझ कर करो। बहुत बार ये होता है, समझ की बात है बच्चों के लिए, पर बच्चे बहुत बार बाबा की जो बातें हैं ना, बिना सोचे समझे करते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसका परिणाम उन्हें पता ही नहीं है कि बुद्धि को बाबा से कनेक्ट करने के बाद, मन को, संस्कारों को बाबा से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये पता ही नहीं है। जिसको पता है इसकी प्राप्तियां क्या है, वो दिल से करेंगे। जिनको पता नहीं है वो बस कभी किसी ने कहा तो करेंगे, नहीं कहा तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। जिन्हें ज्ञान की गहराई पता नहीं है ना, हम ये सब क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है ना, ये सब भेड़ बकरियां है, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। वो सामने वाले चल रहे हैं इसलिए उनके पीछे हम भी चल रहे हैं। वो खाई में गिर गए, आप भी खाई में गिर जाएंगे। बाय चांस अगर उन्हें पद मिल गया तो आपको मिल जाएगा, वरना उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर वो गिर गए ना तो आप भी गिर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ कर चलना ज्ञान में, बस आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं चलना। कोई मंत्र किसी गुरु ने किसी शिष्य को दिया ना, तो शिष्य पूछता है कि इस मंत्र को सिद्ध करने से मुझे क्या प्राप्ति होगी, कौन सी सिद्धि मिलेगी, उस सिद्धि से मैं क्या कर पाऊंगा, कौन सी मैं जन सेवा करूंगा उस सिद्धि से। वो पहले जानकारी लेता है और उसके बाद वो मंत्र करता है। उसको पता है इसे करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। तो बाबा कहते ये ज्ञान भी तो ऐसे है, ऐसे बिना सोचे समझे मत चलो। आपको पता होना चाहिए कि 5 स्वरूप की ड्रिल करने के बाद होता क्या है, एक एक स्वरूप में स्थित होने के बाद होता क्या है, आत्मिक स्थिति में रहने के बाद होता क्या है, विश्व सकाश देने के बाद होता क्या है। इस ज्ञान की हर एक बात आपको पता होनी चाहिए। बाबा का ज्ञान लेने के बाद, योग करने के बाद, धारणा करने के बाद, बाबा की कोई एक सेवा भी करने के बाद उससे क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फिर आप अतीन्द्रिय सुख से करेंगे, दिल से करेंगे। बच्चों को प्राप्ति पता नहीं है, कभी उसे जाना नहीं है, इसलिए बच्चे दिल से नहीं करते, बस करना है इसलिए करते हैं, इसलिए ऊपर नीचे हो जाते उन सारी बातों में। तो बाबा कहते अपनी अव्यक्त स्थिति को चेक करो। इसलिए सबसे पहला आपका कर्म है अपने अव्यक्त स्थिति में आ जाओ, उसके बाद इस सेवा करो, अव्यक्त स्थिति बनाओ। बाबा कहते जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। आपके जो कर्म हैं वो अगर अतीन्द्रिय सुख के होंगे और हर कर्म में अगर अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा, चेहरे पर मुस्कान होगी, नैनों में चमक होगी, तो मालूम पड़ेगा कि यह व्यक्त में होकर भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है, क्योंकि खुश है। ज्ञान लेते लेते शरीर भी छूटा, योग करते करते शरीर भी छूटा, फिर भी वो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं। सेवा करते करते शरीर भी छूटा, फिर भी उन्हें पता है हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, अपनी अवस्था में हैं। सोच समझ कर करो। किसी ने कहा है तुरंत मान लिया इसलिए मत करो, सोच समझ कर करो। आपको पता है कि ये चीज खाने के बाद आपको तकलीफ होती है, किसी ने कितना भी उसके लिए आपको कहा कि खाओ खाओ खाओ, कितना भी जैसे आग्रह किया या कितना भी आपको जैसे इंसिस्ट किया, फिर भी बाबा कहते आपको समझ होनी चाहिए खाना है या नहीं खाना है। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ है सभी के लिए। उसी प्रकार इस ज्ञान में भी समझ से चलो। किसी ने कहा हाँ 108 बार ड्रिल करो आज, पर उसे होगा क्या आपको पता होना चाहिए। यह आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, उससे होगा क्या आपको पता होना चाहिए। अनुभव
ही इंसान का ज्ञान है, अनुभव ही आत्मा का ज्ञान है। पर बच्चों को पता नहीं है, इसलिए बच्चे थकते हैं। अगर आपको पता हो 1 सेकंड का यह कर्म करने के बाद, 1 सेकंड के लिए बाबा को याद करने के बाद सतयुग में आपको 1 साल मिलेगा, तो आप याद करना छोड़ेंगे? पर आपको पता ही नहीं है कि ड्रामा इस प्रकार है। बाबा कहते यहाँ का 1 सेकंड वहाँ के 1 साल के बराबर है। यह आपको पता ही नहीं है, बस आप करते जा रहे हो। किसी ने आपको कहा 1 मिनट का कार्य करो, यह सेवा है, 1 मिनट के हम आपको 10 लाख देंगे। कितने उमंग उत्साह से आप करेंगे, क्योंकि आप जानते हो 1 मिनट में 10 लाख मिलने वाले हैं। बाबा कहते हैं आपको पता ही नहीं यहाँ 1 सेकंड में कितना मिलता है। कभी आपने सोचा ही नहीं उसके बारे में। आप बस दुनिया के कागज को देखते रहे, दुनिया के सोने चांदी को देखते रहे। बाबा हर किसी की हर सेवा रिटर्न करता है, उसके हिसाब से, उसका जो इंटरेस्ट रेट है उससे रिटर्न करता है। हर किसी का योग उसके अनुसार उसे पद देता है। बाबा कहते मर्जी आपकी, करना है दिल से करो, प्राप्ति आप ही को होने वाली है, वरना वही कार्य कोई और करेगा। बच्चों को लगता है कि हमारे बिना क्लास होगा नहीं। बाबा कहते गलत फहमी है, मैं रास्ते से भी किसी को उठा लूंगा, उसके द्वारा क्लास करा लूंगा। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे बिना ये कार्य नहीं हो सकता, इसका मतलब तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, मुझे पहचाना नहीं तुमने, तुम किसके पास आए हो। इसलिए समझ से चलो। अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें यह भी पता होगा अच्छे से मैं क्या कर सकता हूं। बाबा ये सभी बच्चों को कहता है, पर बच्चे भूल जाते हैं। भूलने के कारण अहंकार में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर लगता है कि कहाँ आ गए। तो समझो, अपने को चेक करो और समझ कर चलो। बाबा कहते हैं कि व्यक्त में भी आपकी अव्यक्त स्थिति महसूस हो सभी को। अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर आपके चलन में, आपके कर्म में अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख है, तो आप व्यक्त में भी अव्यक्त स्थिति में हो। और बाबा कहते हैं कि अगर नहीं है तो कमी समझ अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ, इसी से आपका कल्याण होगा। सेवाओं को बाजू में रखो और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ। पुरुषार्थ पर ध्यान दो, अपनी स्थिति को बनाओ, ताकि आपका जो संकल्प है कि बाबा के यज्ञ में आए हैं तो कुछ तो सेवा हो जाए आपके द्वारा, वो शुभ संकल्प शुभ हो जाए, जबरदस्ती ना हो। इसलिए बच्चे समझे, बाबा यही कहता है जब थक जाओ पुरुषार्थ में बैठो, सारी बातों को छोड़ दो। ज्ञान सुनकर थको, बस करो, रुक जाओ, पुरुषार्थ करो, आत्मिक स्थिति में रहो और बाबा को याद करना शुरू करो। बहुत से बच्चे ज्ञान सुनकर भी थक जाते हैं। धारणाओं से थक जाओ, रुक जाओ, पुरुषार्थ करो। सेवा से थक जाओ, रुक जाओ, पुरुषार्थ करो। आत्मिक स्थिति में आओ, आत्मा समझ के बाबा को याद करो, ड्रिल करो, अपनी स्थिति को बेहतर बनाओ, रास्ता अपने आप आपको मिलेगा। पर बच्चे यह नहीं करते, बच्चों का ध्यान कहीं और है। तो अपने को चेक कीजिए कि आपका ध्यान कहाँ पर है। वापस से वही बात कि अगर बाबा कहते हैं कि अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो, अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख, तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है, सदा के लिए अलौकिकता, ऐसे नहीं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, बाबा कहते सदा के लिए आपके चेहरे पर मुस्कान हो, खुशी हो। और अगर नहीं है तो पुरुषार्थ करो। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने को अव्यक्त अवस्था में लेके जाना चाहिए, ताकि हम अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सदा के लिए कर सकें।
अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपना 100% ध्यान अव्यक्त स्थिति पर देना। बाकी सारी बातों को समय अनुसार करना और पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन अव्यक्त स्थिति पर हो, बाबा की याद पर हो। यही बाबा की श्रीमत है। अच्छा, ओम शांति।